शरण में आओ। लोग यह कह सकते हैं कि वे ईश्वर में विश्वास करते हैं, किंतु जब वे ईश्वर को सरकार से पृथक करना चाहते हैं, तब आप जान सकते हैं कि वे यह भी जानते हैं कि ईश्वर क्या है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, और आपसे डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से रेट लिया। अब समय हो चुका है आज के भगवद गीता क्लास का, तो आपसे भक्तों का पुनः स्वागत है आज के भगवद गीता क्लास में। और आज हम अपना संकल्प प्रदान करने के लिए आ रहे हैं श्रेष्ठ सोमेंद्र नाथ प्रभु जी। प्रभु जी जो है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी प्रभु जी एसोसिएटेड है विद गोवर्धन बेस से। प्रभु जी करेंटली रांची में रहते हैं। प्रभु जी ने अपना बीटेक कंप्लीट किया है, एमबीए भी कंप्लीट कर चुके हैं, और करेंटली प्रभु जी जो है वाइस प्रेसिडेंट है CSC SPD। तो प्रभु जी हम लोग के साथ में जुड़ चुके हैं, तो हम लोग प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखावतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। गौरी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभक्तो श्रीदेवी परमाणि प्रिये पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के भगवत गीता क्लास में। और इसमें हम 18 चैप्टर आज कर रहे हैं। 18 चैप्टर में 14th श्लोक है, 18वें चैप्टर का 14th श्लोक है जो आज हम करेंगे। तो मैं अभी ये शेयर करता हूँ, ये एक बार कंफर्म करेंगे कि है। ये विजिबल है प्रभु जी? एक बार बताएंगे, कंफर्म करेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो 18 चैप्टर है, अभी हम लोग लास्ट में पहुंच रहे हैं। सबसे लंबा ये चैप्टर है, इसमें 78 श्लोक है। एक्चुअली 18 चैप्टर के पहले ही भगवत गीता समाप्त हो जाता है, 17 चैप्टर में ही। और 18 चैप्टर में भगवान कंप्लीट जितने भी बातें भगवान ने बताए हैं उसको फिर से अर्जुन को रिवाइज कराते हैं, और फिर अर्जुन को बोलते हैं यत इच्छसि तत् कुरु, है ना। तो उसके बाद फिर अर्जुन कंफर्म करते हैं कि जो कुछ भी आपने बताया है वो अर्जुन समझ चुके हैं, और भगवान के कहे अनुसार अब अर्जुन कार्य करेंगे। तो ये चैप्टर का नाम भी है श्रद्धा के विभाग, है ना। क्योंकि अब श्रद्धा, क्योंकि भक्ति का शुरुआत भी श्रद्धा से ही होता है ना। श्रद्धा है, साधु संग है, उसके बाद फिर भजन क्रिया होती है, अनर्थ निवृत्ति होती है, निष्ठा रुचि आसक्ति होती है, फिर भाव और प्रेम। तो ये नवधा भक्ति की 9 स्टेजेस है ना, 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति है। तो इसलिए यहाँ पे श्रद्धा इस चैप्टर में है, और भगवान अर्जुन को यहाँ पे भगवत गीता कंप्लीट जो भगवान ने बताया है उसको रिवाइज करा रहे हैं। हर तरह के जितने भी फिलॉसफी है, जितने तरह के योगा सिस्टम है, वो सभी के बारे में भगवान बता रहे हैं। फाइनली जो लास्ट में भगवान बता रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य ना, जितना कुछ भी भगवान ने बताया है वो सबको आप भूल जाओ। अर्जुन को बता रहे हैं फाइनली मेरी शरण में आओ, है ना।
क्योंकि अर्जुन को भगवान ने सांख्य योग भी बता दिया, न्याय शास्त्र भी बता दिया, है ना। उसके बाद पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा फिलॉसफी बता दिया, पतंजलि योग बता दिया, है ना। कर्म कांड से शुरू किया था। तो ये सारा चीज जब भगवान ने बता दिया, और सबसे श्रेष्ठ क्या है वो भी भगवान ने हर एक मोड ऑफ मटेरियल नेचर में बता दिया कि सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में किस प्रकार से कौन एक्टिविटी होता है, किस प्रकार से कार्य होता है। लास्ट में संन्यास और त्याग में अंतर बता रहे हैं भगवान 18 चैप्टर में, है ना। तो अब इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं इसको हम लोग देखते हैं। सॉरी, ये चैप्टर का नाम है उपसंहार, मतलब समरी ऑफ, है ना। एक था सेकंड चैप्टर का नाम था, सेकंड चैप्टर जो था वो भी समरी था, है ना, गीता का सार सेकंड चैप्टर जो था। और उसी तरह से जो 18 चैप्टर है वो उपसंहार है, मतलब उसमें 17 चैप्टर जो कंप्लीट है 1 से 17 चैप्टर उसका समरी है। और इसमें संन्यास और सिद्धि के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो अभी हम लोग 14 चैप्टर करेंगे, 14th श्लोक करेंगे 18 चैप्टर का। ये इस प्रकार से है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथग्विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैव पंचमम। इसको हम लोग देखते हैं इसमें भगवान क्या बता रहे हैं। हिंदी में इसको पढ़ते हैं। कर्म का स्थान यानी शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। तो कोई भी कर्म होता है तो इसमें हम लोग समझते हैं कि कोई भी कार्य किया मैंने किया, है ना। तो उसके बाद फिर हमारे मन में इच्छा होती है, पहले ज्यादा होती है, बाद में थोड़ा कम होती है ना, कि उसका श्रेय मुझे मिले, है ना। कोई भी एक्शन हुआ, कोई भी एक्टिविटी हुआ, कंप्लीट हुआ, तो उसका श्रेय जो है हमें मिले, है ना। ये देहात्म बुद्धि से जो ग्रसित मनुष्य है वो इसको चाहता है ना, कि कोई भी एक्टिविटी अगर मैंने किया है तो उसका श्रेय मुझे मिले। लेकिन यहाँ पे भगवान अलग चीज बता रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कोई भी कार्य करने के पीछे 5 फैक्टर होते हैं। केवल कर्ता या एक मनुष्य ही नहीं होता है, 5 फैक्टर है अवेलेबल, 5 फैक्टर होते हैं और उनके अनुसार कार्य होता है। तो वो क्या क्या है? पहला है कर्म का स्थान, शरीर। इसको और दूसरे शब्दों में क्या कहा गया है? इसको क्षेत्र भी कहा गया है। शरीर जो है वो क्षेत्र भी कहलाता है। उसके बाद कर्ता यानी क्षेत्रज्ञ वन। तो क्षेत्र बोलते हैं शरीर को, क्षेत्रज्ञ वन बोलते हैं आत्मा को, और क्षेत्रज्ञ 2 बोलते हैं परमात्मा को। तो यहाँ पे शरीर हो गया पहला। दूसरा है कर्ता यानी कि आत्मा। तीसरा है विभिन्न इंद्रियां, जो हमारे 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, वो है। उसके बाद होती है अलग कोई भी कार्य करने की चेष्टाएं, इस एंडेवर। कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके पीछे एंडेवर, है ना, स्किल्स, एंडेवर। तो ये भी डेवलप होता है, ये भी भगवान की इच्छा से ही डेवलप होता है। इंद्रियां अगर किसी को मिली है वो भी भगवान की इच्छा से मिली है ना। हमें 10 इंद्रियां मिली हैं लेकिन सबका कैपेसिटी अलग अलग है। अगर इसको हम कंपेयर करें एनिमल के साथ तो देखने का जो क्षमता होता है वो चील का हमसे बहुत ज्यादा होता है ना। अगर सुनने का, हियरिंग पावर जो होता है वो कुत्ते का, जो डॉग होते हैं उनका सबसे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा होता है। और जो बैट होते हैं वो तो इंफ्रा अल्ट्रासाउंड भी सुन लेते हैं या इंफ्रासाउंड भी सुन लेते हैं, है ना। उसके बाद और भी कई सारे एनिमल होते हैं, है ना, जिनमें अलग अलग क्वालिटीज होते हैं, जो कि मनुष्य से अगर इंद्रियों में कंपेयर करें अलग अलग इंद्रियों को तो उनमें ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा उसमें क्वालिटी होता है। तो ये जो क्वालिटीज होता है या ये जो इंद्रियों को एक्सपर्ट लेवल पे जो इंद्रियां अवेलेबल है किसी 84 लाख योनि में, तो ये भगवान ने ये क्वालिटीज डाली है ना। उसके बाद कौन है? कर्म का स्थान यानी हमारा पूरा शरीर, कर्ता मतलब आत्मा, एंडेवर। अब एंडेवर जो होता है किसी भी चीज को करने की जो क्षमता होती है या
किस प्रकार के, जैसे शुरुआत में अगर कोई मान लीजिए कोई गाड़ी चलाना सीख रहा है ना, कोई गाड़ी चलाना सीख रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, जो उसके ट्रेनर हैं वो क्या बोलते हैं कि बेसिक चीज बता दिए, ब्रेक बता दिए, क्लच बता दिए, गियर बता दिए, कैसे चलाना है बता दिए, है ना, ऑन करके। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन होता है, सामने अगर कोई आदमी आता है तो आपको ब्रेक दबाना है ना। तो शुरुआत में क्या होता है कि लोग डर जाते हैं, जब गाड़ी चलाते हैं कोई सामने आया तो वो या तो कुछ नहीं दबाते हैं, मतलब ब्रेक नहीं दबाते हैं, या ब्रेक की जगह पे कुछ और दबा देते हैं ना। तो उसके एक्सीलरेटर दबा दिए तो और आगे बढ़ गया। तो शुरुआत में क्या होता है कि ये कंट्रोल नहीं होता है। बेसिकली जो भी स्किल डेवलप होता है, किसी का सॉफ्टवेयर में स्किल बहुत अच्छा है ना, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में स्किल बहुत अच्छा है, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी में स्किल अच्छा है, कोई क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता है, कोई फुटबॉल अच्छा खेलता है, कोई गाड़ी अच्छा चलाता है, तो ये स्किल डेवलप होता है। स्किल कैसे डेवलप होता है, जब टाइम पे कंट्रोल हो जाता है। स्किल बेसिकली क्या है, टाइम को कंट्रोल करना या टाइम को मैनेज करना। तो अगर वही ड्राइवर जो गाड़ी चलाना सीख रहा है, अगर 40 दिन हो जाता है, तो 40वें दिन जब सामने कोई आएगा गाड़ी के, तो ब्रेक को ही दबाएगा। साथ में वो तुरंत उसका स्किल इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो टाइम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाए उस पर्टिकुलर गाड़ी चलाने को लेकर, लेकिन 40th डे में वो का अच्छे से कंट्रोल हो पाएगा और वो सामने आएगा, ब्रेक कर है या कोई सामने आया तो वो ब्रेक को ही दबाएगा, है ना। तो ये क्यों आता है, तो इसका एक स्टडी हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में, यूएस में। उसमें क्या होता है, हमारे जो ब्रेन होता है, माइंड होता है, इसमें दो पार्ट होता है, एक बड़ा ब्रेन होता है, एक छोटा ब्रेन होता है। तो छोटा ब्रेन को क्या बोलते हैं, बेसल गैंग्लिया। तो जो रिपीटेटिव एक्शन होता है, बार बार जो एक्टिविटी दोहराया जाता है, वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, वो जाके स्टोर हो जाता है बेसल गैंग्लिया में, है ना। जैसे कि कंप्यूटर में एक रैम होता है या एक कैशे मेमोरी होता है ना। तो अगर कोई आपने एप्लीकेशन खोला, उसको विजिट किए, तो शुरुआत में वो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन जब सेकेंड टाइम उसको ओपन करेंगे तो वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो कहाँ सारा स्टोर होता है, कैशे मेमोरी में। उसी तरह ह्यूमन बीइंग में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं और बार बार करते हैं, रिपीटेटिव एक्टिविटी करते हैं, वो कहाँ जाके स्टोर होता है, बेसल गैंग्लिया में। फिर बोलता है, ब्रेन बोलता है कि रिपीटेटिव जो एक्शन है उसके लिए ब्रेन से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, यानी बुद्धि ज्यादा लगाने का जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाता है ना। जैसे वो सिचुएशन आएगा, ऑटोमेटिकली पैर ब्रेक पे चला जाएगा, जैसे सामने आदमी आएगा गाड़ी के, ऑटोमेटिकली पैर ब्रेक पे चला जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये एक्सपर्टाइज उसके अंदर डेवलप हो रहा है, स्किल डेवलप हो रहा है। तो इस तरह से स्किल्स और एक्सपर्टाइज डेवलप होता है ना। तो इसी तरह से हैबिट भी डेवलप होता है। जैसे मनुष्य में अच्छे हैबिट होते हैं, बुरे हैबिट होते हैं। तो जिस प्रकार संगति करेगा और बार बार कोई एक्टिविटी, बोला जाता है अगर कोई 40 टाइम्स अगर कोई एक्टिविटी कर लेता है तो उसको हैबिट पड़ जाता है ना। तो बुरी हैबिट कुछ होता है, अच्छी हैबिट होता है। तो इस प्रकार से वो एक्टिविटी होता है। यहाँ पे जो एंडेवर है, बेसिकली स्किल्स कैसे डेवलप होता है और कैसे कोई टाइम को मैनेज कर पाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेटर है, शुरू में कोई क्रिकेटर बॉल आया, वो बैट से खेला, लेकिन उसको समझ में नहीं आया, बॉल विकेट में लग गया, कहीं और चला गया। लेकिन वही जब अच्छे से स्किल उसके अंदर डेवलप हो जाता है एक अच्छे बैट्समैन का या क्रिकेटर का, तो वो बॉल कैसा भी आए, वो बॉल को आराम से खेल पाता है। तो वो माइक्रो लेवल पे टाइम मैनेज कर पाता है। लेकिन शुरुआत में वो टाइम मैनेज नहीं होता। जैसे कि एक गाड़ी सीखने वाले का ये एक शुरुआत में जब कोई क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो उसका, या इसी तरह कोई भी एक्टिविटी अगर हम ले, तो ये जो स्किल जो डेवलप हो रहा है, ये भी भगवान के कारण ही हो रहा है ना। भगवान की इच्छा से ही हो रहा है ये स्किल डेवलप। जब श्रीमद् भागवतम में अगर हम 3rd कैंटो पढ़ेंगे या 2nd कैंटो पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि ये पत्ता, पूरे ब्रह्मांड में पत्ता भी हिलता है तो भगवान की इच्छा से हिलता है। तो उस चीज को बहुत क्लैरिफाई इस श्लोक में भगवान कर रहे हैं। तो कोई भी अगर हम एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी को करने के 5 फैक्टर होते हैं, लेकिन हमें चूंकि ये पता नहीं होता है तो हमेशा हम श्रेय लेना चाहते हैं, कोई भी कार्य करने का श्रेय हम लेना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में 5 फैक्टर है। वो क्या है, शरीर है,
आत्मा है, परफॉर्मर करता है आत्मा, इंद्रियां हैं हमारे, ये सारे इंद्रियां अलग अलग लेवल, जैसे कि यंग है कोई तो उसकी सारी इंद्रियां एक्टिव हैं, लेकिन वही व्यक्ति अगर ओल्ड एज में हो जाता है तो उसको ठीक से दिखता नहीं है या ठीक से सुनाई नहीं पड़ता है, या इंद्रियों का रिस्पॉन्स एक्शन थोड़ा डिले होता है, या उसने जो स्किल डेवलप किया है वो स्किल भी ठीक से अब वो नहीं यूटिलाइज कर पा रहा है, वो ज्यादा एक्सपीरियंस पे डिपेंड कर रहा है, रियल टाइम स्किल पे या रियल टाइम मैनेजमेंट पे वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एज उसके ज्यादा हो गया है। पहले हो सकता है वो अच्छा उसी इंद्रियों से वही ट्रेनिंग लेकर के बहुत अच्छा कार्य कर रहा था, लेकिन 30 ईयर्स में, लेकिन 60 ईयर्स होने पर धीरे धीरे उसकी इंद्रियां काम करना कम कर देती है, स्किल्स के अंदर कम हो जाता है, यानी कि टाइम फैक्टर है। तो टाइम कौन है वास्तव में? वो है गर्भोदकशाय विष्णु जी का एक्सपेंशन, यानी विष्णु 3 होते हैं, महाविष्णु या कारणोदकशाय विष्णु होते हैं, दूसरे हैं गर्भोदकशाय विष्णु और तीसरे हैं क्षीरोदकशाय विष्णु। तो महाविष्णु जो है वो कारण जल में रहते हैं, गर्भोदकशाय विष्णु जो है ब्रह्मांड में रहते हैं और उन्हीं का एक्सपेंशन होता है टाइम, और क्षीरोदकशाय विष्णु जो क्षीर सागर में रहते हैं, जो एक्चुअल जब विष्णु हम लोग बोलते हैं संबोधित करते हैं तो वो क्षीरोदकशाय विष्णु को करते हैं, और वो किस रूप में रहते हैं? सभी जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो विष्णु जी गर्भोदकशाय विष्णु टाइम के रूप में एक्सपेंड करते हैं और क्षीरोदकशाय विष्णु परमात्मा के रूप में एक्सपेंड करते हैं, और वही उसके बाद फिर कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे 4 फैक्टर हो गया, और 5वां फैक्टर फाइनली है सुपर सोल यानी आत्मा। तो सारा कुछ सब कुछ ठीक ठाक है, चल रहा है, लेकिन अगर आत्मा यानी परमात्मा, सुपर सोल यानी परमात्मा, अगर परमात्मा का सैंक्शन नहीं होगा तो वो एक्टिविटी नहीं हो पाएगा, है ना। तो यानी कि जैसे एक ओनर होता है कोई भी चीज का, फाइनली साइन कराने के लिए फाइल कहाँ जाता है? जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास जाता है। तो उसी तरह से जो भी एक्टिविटी होना है वो एक्टिविटी का फाइनल सैंक्शन कौन देते हैं? परमात्मा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। तात्पर्य, अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है, शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है, अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है, इसका उल्लेख श्रुति में है, एष ही दृष्टा नाष्टा। प्रश्न उपनिषद 4.9। वेदांत सूत्र में भी ज्ञो अतएव 2.3.18 तथा कर्ता शास्त्रार्थ 2.3.23 श्लोक की पूर्ति होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है ना। जैसे हमें पानी पीना है तो पानी पीना है तो हम भोजन नहीं कर सकते हैं ना। पानी हमें पता है कि पानी कैसा होता है, पानी कहाँ पे सही पानी मिलेगा, उसको कैसे पिया जाता है, तो ये ट्रेनिंग होता है ना। जैसे माँ बाप बच्चे का ट्रेनिंग शुरू में कराते हैं, वो बेसिक एक्टिविटी में जब वो ट्रेन हो जाता है, चलना सीख जाता है, पानी पीना सीख लेता है, भोजन करना सीख लेता है, तो ये बेसिक ट्रेनिंग होता है। तो वो ये जब सीख जाता है तो इसमें एक्सपर्ट बन जाता है ना। तो इंद्रियों का वो उपयोग सीख लेता है। जितने भी हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, सभी के शरीर में है, हर 84 लाख योनि में है। तो हम लोग अपने इंद्रियों का उपयोग इस प्रकार से सीखते हैं और फिर फाइनली एंडेवर करते हैं। और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करती है ना। तो कई लोग ये बोल सकता है कि भाई सब कुछ अगर ये 5 फैक्टर करते हैं, अल्टीमेटली परमात्मा ही करते हैं, तो फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दें, है ना। कोई कार्य फिर एंडेवर मेहनत करने का क्या जरूरत है। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि मैंने जीव को फ्री विल दिया है, स्वतंत्रता दी, आंशिक स्वतंत्रता दी है ना। तो उसका वो किसी भी तरह से यूज कर सकता है। अगर अच्छे से यूज करेगा तो अच्छा कर्म करेगा और उसका अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा कार्य करेगा तो उसका बुरा फल मिलेगा। अगर कृष्ण भक्ति करेगा तो उसके अच्छे और बुरे फल दोनों खत्म हो जाएंगे, है ना। क्योंकि इस ब्रह्मांड से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि हमारे कर्मों के फल समाप्त हो जाए। तो अगर कोई कृष्ण भावना भावित में कर्म करता है, किसी भी प्रकार का कर्म करता है, तो उसके फल ही नहीं बनते हैं, कोई रिएक्शन बनता ही नहीं। जैसे चना है, चना को आप जमीन में लगा देंगे, पानी डाल देंगे तो उसमें अंकुर फूटेगा, निकलेगा, है ना। लेकिन उस चना को भून दीजिए, थोड़ा फ्राई कर दीजिए, उसके बाद जमीन पे लगाइए, तो कितना भी पानी डालिए उसमें से कोई अंकुर नहीं आएगा,
कोई पौधा नहीं बनेगा। उसी प्रकार हर मनुष्य के जो भी कर्म करता है उसका कर्म या विकर्म के रूप में उसका रिएक्शन तैयार हो जाता है, और उसको भोगने के लिए उसको अगला जन्म देना पड़ता है, चाहे वो पृथ्वी पे ले, चाहे स्वर्गलोक में ले, चाहे ब्रह्मलोक में ले, चाहे किसी पशु योनि में ले। लेकिन जब वो कृष्ण भक्ति करता है तो ये रिएक्शन बनते ही नहीं है ना। तो क्यों नहीं बनते, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज भगवान श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करता है ना। तो 4 फैक्टर तो हम लोग लगा सकते हैं, इंद्रियां हमारे पास है, शरीर हमारे पास है, हम स्वयं है, इच्छा है, हमारे स्किल्स भी डेवलप है, तो हम वो एक्टिविटी तो करेंगे, लेकिन फाइनली सैंक्शन कौन देंगे, भगवान परमात्मा के रूप में देंगे। तो लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। तो वो हर एक मनुष्य, कीट पतंग, पशु पक्षी, सबके हृदय में परमात्मा, तो भगवान है किस रूप में आसीन है, परमात्मा के रूप में आसीन है सभी के हृदय में। परमेश्वर परम कारण है, परमेश्वर जो है वो परम कारण है, अल्टीमेट सैंक्शन अथॉरिटी कौन है, परमेश्वर है परमात्मा के रूप में। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावना में होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से नहीं बनता। तो यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि अगर कोई डोबटेल करे, मतलब भगवान का जो कार्य भगवान करना चाहते हैं वही कार्य अगर हम भी करें, मनुष्य करे, जो भगवान की इच्छा है कि हाँ ये कार्य होना चाहिए, वैसे ही कार्य, वही कार्य अगर हम करें तो उसको बोलते हैं कृष्ण भावना भावित होना। और उस वैसे स्थिति में कर्म का फल नहीं बनता, यानी वो कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिटेल होना। कृष्ण की जो इच्छा है उसी को पूरा करें। अब कैसे होगा, तो कि सभी के हृदय में परमात्मा बैठे हैं, तो जब हम काफी एक्स्ट्रा कार्य नहीं करेंगे या काफी अलग अलग जो मोड ऑफ मटेरियल नेचर है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, रजोगुण में अगर कार्य करेंगे तो अपनी इच्छा की पूर्ति करेंगे, तमोगुण में कार्य करेंगे तो अपने शारीरिक इच्छा की पूर्ति में हम पूरा लगे रहेंगे, और सतोगुण में कार्य करेंगे तब भी थोड़ी बहुत इच्छा की पूर्ति रहेगी, है ना, थोड़ा सकाम कर्म भी रहेगा। लेकिन अगर भगवान का जो निर्देश है वो हम उसका हम अगर पालन करें, उसमें अगर कार्य करें तो उसका फल नहीं बनेगा। भगवान वो हर समय आएंगे नहीं हमें कुछ इन्फॉर्म करने के, बताने के लिए कि क्या करना नहीं करना है। तो भगवान ने क्या किया, ये भगवत गीता दिया। साथ में जब हम भगवान की इच्छा को ही हम परम इच्छा मानेंगे तो हमारे बाकी सारे जो है मिथ्या इच्छा या ऐसे इच्छा जो कि हमें गलत रिजल्ट दे सकते हैं, या ऐसे इच्छा जिसका रिएक्शन बनेगा, वो सारे अपने आप समाप्त हो जाएंगे, और फिर परमात्मा का हम लोग बात सुन पाएंगे। कई बार होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि आत्मा जो आवाज आ रही है अंदर, आवाज परमात्मा की है या मन की है। मन जो है वो बहुत पावरफुल है, और मन कई बार व्यक्ति को, जीव को बहा के ले जाता है ना। मन जो है इंद्रियों का स्वामी है ना, लेकिन भगवान भी है। गोविंद क्या है, वो इंद्रियों के भगवान भी स्वामी है ना, सभी आत्मा के स्वामी है और इंद्रियों के भी स्वामी है। तो कई बार कंफ्यूजन में कि हाँ ये परमात्मा का आवाज है या मन का आवाज है, कई बार हम मन का आवाज को परमात्मा का आवाज समझ करके जो मन की इच्छा है वो करते हैं और सोचते हैं कि ये भगवान की इच्छा है या गुरु ने ये आदेश दिया है। तो इसको चेक करने का एक फीडबैक मैकेनिज्म है, वो क्या है, गुरु शास्त्र साधु, यानी परमात्मा का एक्सपेंशन। परमात्मा किनको एम्पावर करते हैं, गुरु को। तो जो गुरु बताएंगे, अगर उस एक्टिविटी को हम करें, उस तरह से कार्य करते, उस देश पालन करें, तो वो परमात्मा की भी आवाज है, और वही पालन अगर हम करेंगे तो फिर वो कृष्ण भावना भावित कार्य रहेगा। लेकिन अगर, और गुरु जो कार्य बताएंगे, जो जैसे भक्ति करना बताएंगे, वही शास्त्र में भी लिखा है, और वही कई जितने अन्य साधु हैं वो भी बताएंगे, है ना। तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तो फीडबैक मैकेनिज्म सभी के पास है। अगर कोई भी हमें, मान लीजिए कोई गुरु है, वो अगर हमें कोई एक्टिविटी बता रहे हैं, ये केवल मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस का ही बात नहीं कर रहा हूँ, इस्कॉन का ही नहीं, और भी कई सारे अगर गुरु हैं, वो कोई कार्य बता रहे हैं, तो वो कार्य को हमें करना है नहीं करना है, तो मेनली अगर गुरु को हमने स्वीकार किया है तो वो कार्य जो गुरु बता रहे हैं वो हमें करना चाहिए। लेकिन यही वही चीज हमें शास्त्र में भी मिलेगा। शास्त्र के अलावा जो एक्चुअल गुरु है वो कुछ नहीं बताएंगे। जो शास्त्र में लिखा है
उसी को बताएंगे टाइम एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, है ना। जैसे आज से 500 साल पहले उसी फिलॉसफी को दूसरे तरीके से गुरु बता सकते हैं, आज के समय में उसी फिलॉसफी को दूसरे तरह से बता सकता है, लेकिन उसका सार जो है, उसका जो समरी है वो एक ही रहेगा। तो जो शास्त्र में बात लिखी है उसी को गुरु शिष्य के जो डिवोटी हैं उनके भक्ति के अनुसार, भक्ति के लेवल के अनुसार या उनकी समझ के अनुसार या करंट सिचुएशन के अनुसार उनको बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे इस तरह से कार्य करने के लिए, है ना। तो ये गुरु चूंकि एक्सपर्ट होते हैं, भगवान के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते, मतलब कि वो शास्त्र और भगवान के डायरेक्ट निर्देश में रहते हैं, इम्पावर्ड होते हैं वो डायरेक्ट, तो वो एक्टिविटीज हमको बता सकते हैं। और वहां पे गुरु जो बताएंगे वही चीज शास्त्र में भी लिखा होगा और वही साधु जो डिवोटीज होते हैं वो भी वही चीज बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि हम कैसे पता चलेगा कि हम कृष्ण भावना भावित कार्य कर रहे हैं, जिसका कोई भी रिएक्शन ना बने, तो वो या तो डिवोटी बहुत ही आसान से आपको परमात्मा की युग में 10,000 वर्षों तक डिवोटीज जो है तपस्या करते थे, तब ध्यान योग करते थे और उसके बाद फिर परमात्मा के दर्शन होते थे, वो ध्यान योगी कहलाते थे। तो उस स्टेज में अगर कोई है तो परमात्मा के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन वो पालन कर सकता है। अदरवाइज परमात्मा का इंस्ट्रक्शन के रूप में गुरु आते हैं, है ना। गुरु जो बताते हैं, जिस प्रोसेस को बताते हैं, उसको अगर हम पालन करते हैं तो वो कृष्ण भावना भावित कार्य कहलाता है और उसके फिर कर्म के बंधन नहीं बनते हैं। जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित है वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं शिल प्रभुपाद कि जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित है, पूरी तरह से डिवोशनल सर्विस जो कर रहे हैं, वो फिर अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। मतलब वो कुछ भी कर रहा है, उसके कोई भी रिएक्शन आए, अच्छे रिएक्शन आए, बुरे रिएक्शन आए, वो उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर करता है। जैसे वृत्तासुर जो है भगवान का बहुत महान भक्त है। चित्रकेतु पिछले जन्म में ये थे, गंधर्व थे, है ना। तो उसमें पार्वती जी ने उनको श्राप दे दिया चित्रकेतु को। श्रीमद् भागवतम में कथा आती है 6ठे स्कंद। तो चित्रकेतु जो गंधर्व था उससे पार्वती जी ने श्राप दे दिया कि तुम असुर योनि में जन्म ले लो, है ना। तो इस तरह से, और वह फिर अगला जन्म उसका असुर योनि में होता है और बहुत ही बड़ा होता है वृत्तासुर। मतलब वो इतना बड़ा उसका साइज होता है कि वो तीनों भू भूवर और स्वर्ग लोग तीनों में उसका शरीर हो जाता है, मतलब इतना बड़ा साइज होता है उसका। तो और वो जो है भगवान का परम भक्त होता है, लेकिन चूंकि असुर कुल में जन्म लिया था तो इंद्र को उसको मारना था। लेकिन जब इंद्र उसको मारने की चेष्टा करते हैं, कार्य करते हैं, तो उनसे कन्वर्सेशन जब होता है तो इंद्र समझ जाते हैं कि ये तो बहुत महान भक्त है, अगर को मारूंगा तो मेरे को दूसरा पाप झेलना पड़ेगा। पहला पाप इंद्र ने झेला जब त्रिशिरा का वध किया था। अपने भतीजे, उनके भतीजे थे, उनको गुरु के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। जब बृहस्पति उनके गुरु का पद त्याग देते हैं इंद्र का, तो त्रिशिरा को बैठाते हैं, वो फिर उनके लिए यज्ञ करते हैं। लेकिन फिर फाइनली देखते हैं कि वो चूंकि असुर कुल से भी उनका रिलेशन था, तो वो कुछ आहुति जो है असुरों के लिए भी डाल रहे थे। तो ये देख करके इंद्र ने उनका वध कर दिया। तो उसका रिएक्शन और इंद्र को लगा, तो उस रिएक्शन को फिर इंद्र काफी सालों तक झेलते हैं। फिर बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और फिर असुरों के तरफ से वृत्तासुर पैदा होता है ना। जो विश्वकर्मा जो होते हैं, तो चूंकि विश्वकर्मा के पुत्र होते हैं त्रिशया, तो विश्वकर्मा फिर यज्ञ करते हैं और वृत्तासुर को जन्म देते हैं। वृत्तासुर उत्पन्न होता है और उनको इंस्ट्रक्शन होता है कि इंद्र को का वध करो, है ना। तो फिर वो इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, लेकिन जो यज्ञ में आहुति होता है वो थोड़ा सा वो गलत तरीके से हो जाता है। तो जो इंस्ट्रक्शन जो दिए थे वो थोड़ा उसका अर्थ दूसरा हो जाता है। तो फिर वो इंद्र से पूरी तरह से लड़ते हैं, लेकिन क्योंकि वो भगवान के महान भक्त थे तो फिर भगवान के ध्यान में वो रहते हैं और इंद्र को उनका वध करने में 1 वर्ष लगता है। लेकिन वो बहुत ही महान भक्त थे और फिर भगवत धाम चले जाते हैं, है ना। तो इसलिए जो दिखने में वो कार्य लग रहा है कि वो विकर्म है, गलत कार्य है ना, युद्ध हो रहा है, गलत कार्य है, लेकिन
उसका रिएक्शन वृत्तासुर को नहीं लगता और भगवत धाम चले जाते हैं। उसी प्रकार जैसे युद्ध होता है, भगवान की इच्छा से अगर युद्ध होता है तो उसका रिएक्शन फिर अर्जुन को नहीं लगेगा, या तो महाभारत के युद्ध में जो भी लड़ते हैं क्षत्रिय हैं तो उनको उसका रिएक्शन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा से वो लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर भगवान की इच्छा से कोई कार्य होता है, कृष्ण भावना भावित कार्य होता है, तो उसका उस कर्म के लिए वह स्वयं उत्तरदायी नहीं होता है और सब कुछ अल्टीमेटली परमात्मा भगवान के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से अल्टीमेट कर्ता, कभी कभी जब हम स्वयं को मान लेते हैं कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ या इस एक्टिविटी को मैं ही किया, बहुत मेहनत से किया, तो उसमें के लिए उसको समझने के लिए यहाँ पे हमें 18.14 श्लोक पढ़ना चाहिए। इसमें ये लिखा है कि कोई भी कार्य अल्टीमेटली 5 फैक्टर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे है, वो है क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ 1, क्षेत्रज्ञ 2, इंद्रियां और हमारे स्किल्स डेवलप। स्किल्स कैसे हमारे अंदर डेवलप होते हैं? किसी के भी अंदर भगवान के कारण ही डेवलप होता है। भगवान की इच्छा नहीं होगी तो वो स्किल्स डेवलप नहीं हो पाएगा। सेंसेस भी भगवान की इच्छा से डेवलप होता है ना। शरीर जो है वो भी भगवान की इच्छा से किसी भी जीव को मिलता है ना। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो सैंक्शन अथॉरिटी जो है, भगवान जो है सुपर सोल के रूप में, वो जो है वास्तव में एक्टिविटी करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमें ही श्रेय देते हैं। कोई भी कार्य करने का श्रेय जीव आत्मा को भगवान देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग ये श्लोक देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो हरे आप पूछ कृष्णा। सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत सेशन। तो आप में से जिन भक्तों का अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू। किन्हीं का कोई प्रश्न है? अंजू माता जी। हरे कृष्ण। अंजू माता जी का प्रश्न। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे जी कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जैसे जो श्लोक जिसमें दिया हुआ है कि 5 जीव बताए हैं कर्म के, तो इसमें जो मतलब आत्मा को कर्ता जो बताया गया है, लेकिन प्रभु जी जैसे हमने पढ़ा है कि कर्ता तो मतलब जो काम को करने वाला वही करता है या फिर कुछ और है? क्योंकि आत्मा का तो यही पढ़ा है ना हमने कि आत्मा कुछ करता नहीं है, आत्मा तो मतलब बैठा रहता है, देखता रहता है। तो ये चीज मतलब समझ में नहीं आई प्रभु जी मुझे। आत्मा की इच्छा तो अल्टीमेटली आत्मा का ही रहता है, तो इसलिए उसको कर्ता यहाँ पे बताया गया है। अदरवाइज जैसे कि आत्मा जो होता है वो 3 कंपोनेंट से बना होता है, सत, चित और आनंद, है ना। उसको इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। वो सच्चित आनंद चूंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है, तो मटेरियल वर्ल्ड में भी, इस भौतिक जगत में भी वो उसी में रहना चाहता है। वो हमेशा आनंदित रहना चाहता है, वो हमेशा इटर्नल रहना चाहता है, कभी समाप्त नहीं हो, क्योंकि आत्मा कभी समाप्त नहीं होता है। तो सत का मतलब है वो कभी उसका डेथ नहीं होगा, और चित्त का मतलब फुल ऑफ नॉलेज। आत्मा को हर एक चीज का नॉलेज होता है, लेकिन जब भौतिक जगत में आत्मा आ जाती है तो उसका जब शरीर समाप्त होता है तो उसको कष्ट होता है, फिर उसके अंदर भय डेवलप हो जाता है। जब वो सत उसको नहीं मिल पाता है इस संसार में, जब भौतिक जगत में एंटर होता है, तो उसके अंदर डर या भय डेवलप हो जाता है। क्यों डेवलप हो जाता है? क्योंकि वो इटर्नल यहाँ रह नहीं पाता। वो आत्मा तो हमेशा रहता है, लेकिन वो यहाँ सोचता भी है कि हमेशा रहेंगे, लेकिन एक निश्चित समय के बाद उसका शरीर समाप्त हो जाता है, उसको अगला शरीर प्राप्त हो जाता है, तो उसके अंदर भय डेवलप हो जाता है। चित्त का मतलब नॉलेज, वो फुल ऑफ नॉलेज रहता है, लेकिन इस जगत में वो अंधकार में जन्म लेता है ना। जैसे ब्रह्मा जी भी कभी जब बर्थ हुआ कमल के फूल से, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न, तो 1000 वर्षों ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया कि पूरा अंधकार था, पूरा ब्रह्मांड, तो उनको समझ में ही नहीं आया कि ये कहाँ है। लेकिन चूंकि उनका शरीर पूरा बुद्धि का बना था, तो उन्होंने आवाज सुना, टप टप, जैसे पानी टप गिरता है तो टप टप आवाज होता है, तो तप, तो उनको समझ में आ गया मुझे तप करना चाहिए। तो 1000 दिव्य वर्ष तक उन्होंने जब तप किया तो भगवान प्रकट हुए, कृष्ण भगवान प्रकट हुए और चतुर्श्लोकी गीता भगवान ब्रह्मा जी को दी। और वो चतुर्श्लोकी गीता को सुन करके अल्टीमेटली उन्होंने पूरा विसर्गा क्रिएशन, जो ब्रह्मांड का सेकेंडरी क्रिएशन है, वो किया,
जो 14 प्लानिटरी सिस्टम बनाना, जीवों का शरीर तैयार करना, 84 लाख, ये सभी उन्होंने तैयार किया। तो जब नॉलेज की कमी होती है या नॉलेज जब पूर्ण कंप्लीट नहीं हो पाता है या नॉलेज का कुछ प्रॉब्लम होता है तो मनुष्य, तो जीव क्या करता है, रिबेलियन हो जाता है ना, रिबेल करता है। जैसे कम्युनिस्ट, अलग अलग फिलॉसफी डेवलप हो जाते हैं, कम्युनिस्ट फिलॉसफी या अन्य फिलॉसफी, है ना, तो वहां पे आंदोलन करने लगता है। वो कब होता है, जब सत्य पे उसको खतरा आता है, लगता है कि सत्य मेरा जो फैक्टर है, क्योंकि आत्मा तो 3 चीज का बना है, सत्य चित आनंद। तो सत्य का जब उसको लगता है कि सत्य पे मेरे जो इटर्निटी है उस पे क्वेश्चन मार्क है, तो वो डर जाता है। नॉलेज जब चित्त पे उसको डर लगता है तो फिर वो रिबेलियन हो जाता है। और आनंद की तलाश में वो अलग अलग एक्टिविटी करता है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो वो इटर्नल है, इटर्नल आनंदित है ना, भगवान की सेवा करता है, उसमें आनंद रहता है। लेकिन वही जब भौतिक जगत में ढूंढता है तो यहाँ पे वो आनंद के लिए एक एक्टिविटी करेगा, फिर वहां पे कुछ देर आनंद मिलने के बाद फिर आनंद मिलना उसको बंद हो जाएगा, फिर वो दूसरे एक्टिविटी में एंगेज होगा, सोचेगा कि यहाँ पे ये करता है तब आनंद मिलेगा, फिर तीसरे एक्टिविटी में, चौथे एक्टिविटी तक वो अलग अलग एक्टिविटीज चेंज करता है और सही चेंज होता है। तो 84 लाख में भटकते रहता है इसी आनंद की तलाश में। तो सत्यचित आनंद की तलाश में बेसिकली वो भटकते रहता है। तो ये जो इच्छा है, क्योंकि वो इटर्नल है, सच्चिद आनंद का उसका आत्मा का पूरा कंपोजिशन है, और भगवान का शरीर बना होता है सच्चिद आनंद का, लेकिन हम लोग का जो शरीर है वो 24 तत्वों का बना होता है। आत्मा हम लोग है जिसका फैक्टर है सच्चिद आनंद, भगवान का उसी का शरीर बना है, लेकिन हम लोग का शरीर बना होता है 24 तत्वों से मिल करके, भौतिक जगत के 24 तत्वों से मिल करके। तो इसलिए हम लोग चूंकि ओरिजिनल इटर्नल एंटिटी है, आत्मा है, तो हम लोग उसी एक्सपीरियंस को यहाँ पे भौतिक जगत में लेना चाहता है, जो कि नहीं मिल पाता और जिसके कारण वह फिर दुखी रहता है। तो इच्छा जो है उसके कारण ही वो कोई कार्य करता है। अगर उसके अंदर इच्छा फिर नहीं रहेगी कोई भी, क्योंकि जीव क्या है, जीव इटर्नल है और एक्टिव है। जीव का नेचर क्या है, वो सेवा करना चाहता है ना, तभी यही सेवा धर्म है हर जीव का, और वो हमेशा एक्टिव रहना चाहता है। तो अगर वो उसके अंदर इच्छा ही नहीं रहेगी तो एक्टिव ही नहीं रहेगा। तो ये भौतिक जगत में जब जीव आता है तो कोई ना कोई एक्टिविटी करना चाहता है, तो वही इसलिए उसको करता बताया गया। अल्टीमेटली कोई कुछ भी इच्छा करने वाला, फ्री विल किसको भगवान ने दिया है, आत्मा को दिया है या सोल को दिया है या कर्ता, इसलिए उसको कर्ता बोला गया है। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी और तो कोई प्रश्न नहीं, हम लोग सेशन को यहीं पे बाइंड अप कर सकते हैं। तो हम लोग वाइंड अप करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, सामूहिक भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू। हम लोग प्रभु जी के धन्यवाद करेंगे बाई चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम थैंक यू सो मच जी। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों के बहुत बहुत धन्यवाद। आप सेशन के यहीं पे विराम देते हैं। गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद।